हेलो। आज अपन करने वाले हैं प्रश्नावली 7.9। तो 7.9 में पहला क्वेश्चन है, जीरो से एक एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या मान लेते हैं अपन, टी। तो अब इसका अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, फिर एक्स का डी एक्स हो जाएगा टी का डी टी। तो ये वाले मान यहाँ पे रखेंगे और लिमिट के भी मान रख लेते हैं। पहले अपर लिमिट रख लेते हैं। अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 1 है तो एक्स का मान यहाँ पे क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 तो ये हो गया 2। अपर लिमिट तो आ जाएगी 2 और लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, यहाँ पे मान 0 रखते हैं तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। लोअर लिमिट आ जाएगी 1। क्वेश्चन ऐसे चेंज हो जाएगा, 1 से 2। अब देखो यहाँ पे 1/2 2 से भाग देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं तो ये तो हो जाएगा डी टी। ये नीचे वाला हो जाएगा टी। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन टी 1/2। तो 1/2 डी टी अपॉन टी। तो 1/2 तो ऐसा कैसा पड़ा है, डी टी अपॉन टी लॉग टी हो जाएगा। अपर लिमिट 2, ये 1/2 लॉग, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो पहले रखेंगे 2 टी की जगह माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हो जाएगा log 2 माइनस log 1। इसको क्या लिख देंगे अपन, ये क्या है log m माइनस log n। इसको क्या लिख देते हैं, log m/n। n का मान यहाँ पे 1 है, m का मान 2 है। तो 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीरो से π/2 रूट में साइन फाई और ये कोस के 5 फाई डी फाई। तो अब इसको देखो क्या करेंगे अपन, साइन को क्या मान लेंगे अपन, टी। इधर वाला साइन को मान लेंगे अपन, साइन फाई को मान लेंगे टी। तो साइन फाई का अवकलन कितना हो जाता है, कोस फाई, फाई का डी फाई, टी का डी टी। तो ये वाले मान यहाँ पे रखने, 0 से π/2 तो ये तो हो जाएगा रूट टी। और इसमें देखो ये कोस की पावर 5 है तो इसको लिख देते हैं कोस की पावर 4 फाई इंटू कोस फाई डी फाई। तो इसका मान तो जाएगा डी टी और ये मान बच जाएगा, तो ये तो जाएगा डी टी। अब जो कोस की पावर 4 बच गया ना, तो इसको क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर फाई का स्क्वायर। और इसको क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का स्क्वायर। तो 1 तो पड़ा है, साइन को क्या लिखा था टी, तो ये टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला मान यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं और लिमिट भी चेंज हो जाएंगे। लिमिट भी क्या हो जाएगी, 0, फाई का मान 0 रखो तो टी का मान आ जाता है 0। और फाई का मान π/2 रखो तो टी का मान आ जाता है 1। साइन 90 का मान 1, 0 से 1। और ये तो देखो इसको स्क्वायर को खोल दो अपन, रूट टी स्क्वायर को खोल देते हैं, 1 स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर डी टी। अब इस रूट टी को अंदर गुणा कर दो, तो पहले इससे गुणा होगा तो ये रह जाएगा रूट टी
और ये इससे गुणा होगा, तो इसकी पावर 4 है, इसकी पावर आधी है, जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 9/2 माइनस 2, टी की पावर 1/2 प्लस 2 जाएंगे, जुड़ जाएंगे घात, तो ये 5/2। अब देखो समाकलन कर देते हैं। टी की पावर 1/2 है, तो क्या हो जाता है, टी की पावर आधे में 1 जुड़ जाता है, मतलब 3/2, 3/2 ये हो जाएगी। 9/2 में 1 जुड़ जाएगा, तो ये 11/2 आ जाएगा, 11/2। इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो ये 7/2 हो जाएगा। ये 7/2। और ये डी टी नहीं, डी तो हटेगा ना, 0 से 1। अब पहले मान रखते हैं 1, तो इस सब की जगह 1 रखेंगे, तो ये 2/3, 2/11 माइनस 4/7। अब 0 रखते हैं तो पूरा मान ही 0 हो जाएगा, तो ये सोल्व करने पे ही आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये हो जाएगा 33, 11, 22, 3, 6 और ये 6 हो जाएगा 28, 4/7। तो 33 गुणा 7 हो जाएगा 196, और ये 33 बार कटेगा, 4 12 1 13, 4 67, ये 7 21, 21 से 2 23। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 0 से 1 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस x² dx। इसको कैसे करेंगे, तो इस टाइप का अपन को देखो, साइन 2 थीटा का अपन को साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा 1 प्लस tan² थीटा, ये अपन को सूत्र याद है। तो इसमें देखो x की जगह देखो क्या है, टेन थीटा। अगर अपन x की जगह टेन थीटा रख देंगे तो ये साइन 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा। तो अपन x की जगह क्या रख देते हैं, टेन थीटा। इससे क्या होगा कि dx क्या जाएगा, टेन थीटा का यहाँ पे अवकलन हो जाएगा sec² थीटा, इसका d थीटा। और x की जगह 0 रखेंगे तो 10 में 0 का मान आता है 0, तो ये क्वेश्चन ये से बन जाएगा 0 का मान 0। और 1 रखेंगे तो 10 में 1 किसका मान होता है, 45 का, मतलब π/4। और ये साइन इनवर्स ये बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा 1 प्लस tan² थीटा। इसको क्या लिख देंगे अपन, साइन 2 थीटा। तो ये जाएगा साइन 2 थीटा, dx की जगह क्या लिखना है मेरे को, sec² थीटा d थीटा, 0 से π/4। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये इससे हट जाएगा और ये बन जाएगा 2 थीटा sec² थीटा d थीटा। तो ये 2 बाहर आ जाएगा। तो ये समाकलन किसका बन गया, खंड से समाकलन विधि लग जाएगी इसमें। तो अपन देखो फर्स्ट किसको मानेंगे, आइलेट के हिसाब से, इन्वर्स नहीं है, लॉग नहीं है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है। पहले अलजेब्रा को फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड। तो 2 पहले को छोड़ दो, दूसरे का समाकलन, sec² का समाकलन हो जाएगा
टेन थीटा माइनस पहले का अवकलन डी थीटा के सापेक्ष थीटा का कितना हो जाएगा अवकलन, तो कितना हो जाएगा 1। फिर सेकेंड का समाकलन, तो सेक स्क्वायर का समाकलन कितना हो जाएगा टेन थीटा डी थीटा, तो थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा का समाकलन कितना होता है, एक फॉर्मूला है log सेक थीटा 0 से π/4। तो पहले π/4 रख देते हैं अपन, तो ये जाएगा 2 π/4 10 π/4 का मतलब 10 45 का मान 1 हो जाएगा, माइनस log सेक 45 कितना हो जाएगा √2। अब इसमें देखो √2 में देखो ये रूट होता है ना, ये घात होती है आधी, और log में जो घात होती है वो log के आगे गुणा में आ जाती है। ये दो स्टेप एक साथ लिख दिए, तो π/4 माइनस log 1/2 log 2। अब जीरो रखेंगे तो ये पूरा पद जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये पूरा पद जीरो हो जाएगा, और ये जाएगा सेक 0, तो सेक जीरो मतलब 1 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस में जाएगा, तो प्लस में log 1। अब देखो log इसकी कोई मतलब ऐसी वैल्यू नहीं निकलती है, क्योंकि अब देखो अपन log m माइनस log n वाला फॉर्मूला वापस लगाएंगे तो log m/n हो जाएगा। अगर यहाँ पे n का मान 1 है तो वापस से log m ही रह जाएगा। तो इसके अगर अपन बट्टा में लगाएंगे ना तो 2/1 आ जाएगा, तो फिर भी 2 ही रह जाएगा। तो इसको अपन देखो क्या लिख देंगे, π/4 1/2 log 2 लिख देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा π/2 माइनस log 2। ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 0 से 2 x + 2 dx, और संकेत दिया हुआ है क्वेश्चन में अपन को कि x + 2 को t² रखें। ये रख देते हैं अपन, x + 2 को क्या रख देते हैं t²। ये क्या हो जाएगा dx, 2 का 0, t² का 2t और t का dt। ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में रख दें, और लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। लिमिट देखो x का मान 0 रख देते हैं, तो t² का मान कितना जाता है 2, तो t का मान कितना जाएगा √2, लिमिट हो जाएगी √2। यहाँ पे देखो x का मान रखते हैं 2, यहाँ पर भी 2, तो ये जाएगा 4, t² का मान 4 हो जाएगा, t का मान 2। और ये वैल्यू रख देते हैं, x की जगह आ जाएगा, यहाँ से देखो x का मान क्या जाएगा t², इधर आ जाएगा -2, ये मान तो रख जाएगा x की जगह, dx का मान ये रख देंगे, x की जगह रखेंगे तो t² -2 हो जाएगा। इसकी जगह t² रखेंगे तो ये रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये t बच जाएगा। dx की जगह रख देंगे अपन 2t dt। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा, ये t² - 2 2t² dt। अब इनको गुणा कर देते हैं, ये इससे गुणा होगा माइनस इससे गुणा होगा, तो 2t⁴ माइनस 4t⁴ 2 dt। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 गुणा t⁴ 1 बढ़ जाएगी, t⁴ 5/5 माइनस 1 बढ़ जाएगी पावर, पहले अपर लिमिट रख देते हैं, तो 2⁵ 4⁵ 2⁵3 माइनस 2⁵√2⁵5
फिर प्लस हो जाएगा 4√2⁻3/3। तो ये हो जाएगा 32×2 64, 64/5, ये हो जाएगा 8×8 = 32/3। और ये हो जाएगा 4 8√2 5, और ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 8√2। ये बन जाएगा 64 - 8√2/5 प्लस 8√2 - 32/3। एलसीएम ले लेते 15, फिर 5 × 15, ये 3 से मल्टीप्लाई हो, 4 × 3 = 12, 18 × 1 = 19, 8 × 3 = 24, 5 से गुणा 8 × 5 = 40, 160। तो ये हो जाएगा 32। देखो इसमें से ये घटा देंगे तो ये तो जाएगा 32, और इसमें से ये वाला सोल्व कर लेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे, अंदर हो जाएगा 40 - 24, तो ये हो जाएगा 16√2। बटा 15। ये प्लस का आएगा। और आगे तो क्या सोल्व होगा इसमें, 16 कॉमन आ रहा है, तो 16 कॉमन लेने से 2 + √2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देते हैं 5 का क्वेश्चन। 5 का क्वेश्चन है 0 से π/2 sin x 1 + cos² x dx। ये क्वेश्चन है, तो इसमें देखो नीचे वाले को क्या मान लेते हैं अपन, t। 1 + cos² x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, cos² का क्या हो जाएगा, इस पूरे को नहीं मानेंगे, cos x को क्या मान लेते हैं, t। तो cos x अवकलन क्या जाएगा, -sin x, x का dx, t का dt, ये वैल्यू रखेंगे। और देखो लोअर लिमिट क्या जाएगी, cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 0, 1 होता है, 1, cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 यहाँ पे रख देंगे, और cos 90 का मान होता है 0, तो ये 0। ये लोअर लिमिट अपर लिमिट बन गई, तो x की वैल्यू वो यहाँ पे रख दी, लोअर लिमिट आ जाएगी, ये π/2 रखने पे अपर लिमिट आ जाएगी, तो ये वैल्यू रख देते हैं अपन। और एक माइनस ऊपर तो आ जाएगा -dt, तो ये जाएगा 1 + t², इसको भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये अब देखो किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया 1/1 + x² a², ये हो जाता है tan 1, इसका फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे जाएगा माइनस का tan 1 x, ठीक है, ये 1 से 0। तो देखो यहाँ पे ये भी प्रोसेस हो सकता है कि ये तो माइनस चिन्ह है ना, इसे अपन सीमा चेंज कर लेते हैं, ये भी अपन कर सकते हैं, ये स्टेप भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट भी ये हो जाएगा, tan 1 x हो गया, तो माइनस अपर लिमिट 0 है, तो tan 1 0 माइनस tan 1 1। tan में 0 का मान किसका होता है, 0 का, माइनस tan में 1 किसका मान होता है, 45 का, π/4। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस π/4। ये इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है 0 से 2 dx x+4 माइनस x²। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? नीचे देखो द्विघात दिख रही है, पहले तो इससे माइनस कॉमन लेते हैं। 0 से 2 dx x² माइनस x-4। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1/4 को जोड़ देते हैं, 1/4 को घटा देते हैं कि x के गुणांक के आधे का वर्ग आधा हो गया 1/2 और इसका वर्ग 1/4। ये वाले पद देखना, तो इनसे बन जाएगा, इन वाले पदों से देखना, 4 को छोड़ते ये वाले पद, इनसे बन जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और बाकी का बच गया 17/4। तो इसको लिख देंगे √17/2 का होल स्क्वायर। तो ये अपना बन गया है, इस रूप में बन गया है। तो अब इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे, तो ये माइनस को वापस गुणा कर देते हैं अपन, ये तो बन जाएगा माइनस का, ये बन जाएगा प्लस का। तो अपन इसको चेंज कर देंगे, x माइनस 1/2 को मान लेंगे t, ये हो जाएगा dx बराबर dt। तो ये हो जाएगा, और t का मान देखो पहले 0 रखते, x का मान 0 रखते हैं, तो t का मान हो जाएगा माइनस का 1/2। x का मान 2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2। ये हो जाएगा dt, ये हो जाएगा 17√17/2 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा t का स्क्वायर। तो इसमें देखो फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, a² माइनस x² वाला लग जाएगा, जो कि होता है 1/2a log a प्लस x a माइनस x। ये बड़ा फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या होता है सूत्र, 1/2a, टू ए का मान है √17/2 log a प्लस x। तो √17/2 प्लस x √17/2 माइनस x, और ये लिमिट लग जाएगी। तो देखो इस 2 से ये 2 गया, तो ये बच्चा 1/√17 और लोग ये भी लघुत्तम, देखो यहाँ पर भी 2 आ गया, लघुत्तम 2 आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा 2x, इधर भी 2 लघुत्तम आ जाएगा, तो ये माइनस 2x हो गया। इस 2 से ये 2 घट गया, तो क्या बच गया √17 प्लस 2x, √17 माइनस 2x, ये बच गया √17 प्लस x, क्या लग रहा हूँ टी, x को प्रतिस्थापित कर दिया ना, 2t √17 माइनस 2t, और ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। अब लिमिट के मान रखते थे अपन, ये बार पड़ा है लोग, पहले रखते हैं अपन 3/2, 3/2 रखने पे ये 2 से, यहाँ पे 3/2 रखेंगे, ये 2 से 2 गया, तो 3 आ जाएगा, और नीचे से 3/2 रखने पे ये -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √17 प्लस 3 √17 माइनस 3 माइनस लोअर लिमिट, -1/2 रखेंगे, 2 से 2 गया, तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा √17 माइनस 1 प्लस 1, ये बन गया। अब देखो log m माइनस log n क्या हो जाता है, log m/n, तो ये देगा 1/√17 log m/n √17, तो ये पलट जाएगा, तो प्लस वाला ऊपर आ जाएगा, माइनस वाला नीचे।
अब इनको गुणा करना पड़ेगा। गुणा रूट से, पहले इसका गुणा इससे फिर इससे, तो ये हो जाएगा √17 का गुणा √17 से तो हो जाएगा 17। 1 से गुणा होगा √17 तो √17, फिर 3√17, फिर 3। नीचे भी इस हिसाब से, पहले ये इससे गुणा होगा फिर इससे गुणा होगा फिर ये इससे फिर ये इससे, तो ये जाएगा 17 माइनस √17। 1 से 17 गुणा होगा तो फिर माइनस 3√17 प्लस का 3। ये ऊपर तो देखो 3√17 और 1√17, 4√17, ये हो गया 4√17। ये कितना हो गया, ये भी माइनस के 4√17 हो जाएंगे, 3 और 1 4√17। 20 से ये 17 और 3 हो जाएंगे 20, ये भी 17 और 3 हो जाएंगे 20। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा। वो नीचे से देखो 4 कॉमन आ रहा है तो क्या बन जाएगा, ऊपर से भी 4 आ रहा है तो 5 प्लस √17, नीचे से भी 4 कॉमन आ रहा है तो 5 माइनस √17। 4 से 4 गया तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, -1 से 1 dx x² + 2x + 5। तो पूर्ण वर्ग बनाते हैं इसको। x के गुणांक क्या दे का वर्ग, तो 2 का आधा, 2x का आधा आ जाएगा 1, 1 का वर्ग 1, तो 1 को जोड़ना है और 1 को घटाना है। तो ये वाली पद से देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x + 1 का स्क्वायर और बच गया 4, 5 - 1 4 बच गया ना, तो इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर। सेम इसी तरह x + 1 को क्या मान लेंगे अपन, t, dx बराबर हो जाएगा dt। और लिमिट क्या हो जाएंगे, लिमिट हो जाएंगे यहाँ पे रखेंगे 1, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, तो अपर लिमिट होगी 2। लोअर लिमिट क्या जाएगी, -1 आ जाएगा यहाँ पे, -1 + 1 0, ये जाएगा 0 dt/t² + 2 का स्क्वायर। तो ये किसका सूत्र बन गया, tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1/a 1/2 tan इनवर्स x/a, ये पे t/2 0 से 2। tan इनवर्स पहले 2 रखेंगे तो 2/2 कितना था 1, फिर 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0। tan में 1 किसका मान होता है, π/4 का, 0 0 का होता है, तो ये हो जाएगा π/8। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 1 से 2 1/x - 1/2 x² e⁻² x dx। तो देखो यहाँ पे देखो 2x को पहले क्या मानेंगे अपन, t मानेंगे तो dx बराबर हो जाएगा dt। ये मान यहाँ पे रख देते हैं और लिमिट भी देखो क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी, 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगी लोअर लिमिट, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगी, तो लिमिट तो हो जाएगी ये 2 4। और ये क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा t/2, तो ये हो जाएगा 2/t। और -1/2 t² का मान हो जाएगा, ये x² का मान क्या हो जाएगा t/4, t²/4, तो ये इससे कट गया तो ये हो जाएगा 2 e⁻t, और ये dt का मान हो गया dt/2। इसको चेंज करने पे ये आ गया, हम 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और वो 2
इससे कट जाएगा। तो ये जाएगा 2 से 4 1/t 1 माइनस टी स्क्वायर e की पावर t dt। अब देखो ये इसमें थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं। ये जो माइनस है ना, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ा? इससे ये फ़र्क पड़ा कि एक फॉर्मूला होता है e की पावर x fx और fx का यहाँ पे अवकलन दिया हुआ। इस टाइप का अगर फॉर्मूला मतलब कोई भी रूप मिल जाए तो इसको अपन डायरेक्ट, इसका अगर समाकलन है तो इसको डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, e की पावर x fx प्लस c, ये लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो fx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और f डैश x ये हो जाएगा। 1/t का अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा, और e की पावर x गुणा में लिखा। तो इसका सूत्र का मान क्या हो जाता है, e की पावर x, तो यहाँ पे e की पावर t है गुणा fx, तो fx है 1/t। ये लिमिट लगा देंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर बटा 4 कॉमन ले लेंगे अपन, ई स्क्वायर, यहाँ पे तो ई स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2 बचेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है MCQ, क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि fx बराबर ये दिया हुआ है 0 से x t sin t dt, fx का मान दिया हुआ है, तो f डैश x का मान पूछा। ये बेसिक किताब का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसमें देखो पहले अपन को ये समाकलन सोल्व करना होगा, फिर उसका अवकलन करना होगा। तो इसका अपन इसके 2 तरीके, पहला देखो तरीका देखते हैं अपन, पहले इसका समाकलन सोल्व करते हैं। तो ये किससे होगा, इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है, फर्स्ट सेकंड मान के अपन करते हैं अपन। तो पहले को छोड़ दो, सेकंड का समाकलन साइन का हो जाएगा माइनस कोस टी, फिर माइनस पहले का अवकलन 1 हो जाएगा, साइन का समाकलन हो जाएगा माइनस कोस टी, और कोस का समाकलन हो जाएगा साइन टी। एकदम इजी सा हो गया। 0 से x, पहले रखना x फिर रखना 0, पहले x रखेंगे तो माइनस x कोस x प्लस साइन x, माइनस 0 रखना तो ये तो पर 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान भी 0 हो जाता है, तो ये आ जाएगा। तो fx का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसका क्या करना है अपन को, अवकलन। तो अब इसका अवकलन किससे करेंगे, u इंटू वी से कर देंगे। इसका तो माइनस पड़ा, पहले का छोड़ दो, दूसरे का अवकलन, तो कोस का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन, फिर दूसरा पड़ा फिर प्लस कोस पड़ा, एक्स का हो जाएगा 1, और ये अब माइनस गुणा कर देंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स, ये इससे गया, तो आंसर आ जाएगा एक्स साइन एक्स। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है लेबनीज फॉर्मूला, तो वो क्या बताता है, dy/dx a/x, कोई फंक्शन है gt t, उसको अपन gx डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, gt का मान क्या आ जाएगा, देखो t sin t है ना, तो ये gx में क्या आ जाएगा, x sin x। 9 का क्वेश्चन देखते हैं।
ये है, इसमें ये गलत छपा है, क्वेश्चन नंबर 9 ये ऐसा है। एक और ये है 1/3 एक्स माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 एक्स की पावर 4, ये है dx। तो इसको अब कैसे करेंगे? अब इसमें से देखो ऊपर वाले में से क्या कॉमन आ रहा है। पावर 1/3 है ना, तो यहाँ से एक्स की पावर 3 कॉमन लेते हैं। एक्स की पावर 3 कॉमन आएगी तो वाले में से एक्स की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं अपन, तो बाहर आएगी ना। पहले देखो इसका शेल, इसमें एक्स क्यूब का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1/x²। इसमें एक्स क्यूब का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1, और इन सब की पावर 1/3। तो एक्स क्यूब की पावर 1/3 क्या हो जाएगा? ये एक्स हो जाएगा। नीचे एक्स की पावर 4, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये एक्स की पावर 3 हो जाएगा dx। तो अब इसको मान लेंगे t, तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये पावर इसकी हो जाएगी, ये जाएगा 0 एक्स का dx, t का dt। ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और इसको भी लिमिट भी चेंज कर लेंगे। एक रखेंगे यहाँ पे, एक रखेंगे यहाँ पे, ये 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0। लोअर लिमिट रखेंगे 1/3 रखेंगे तो 1/9, तो 9 माइनस 1 हो जाएगा 8। ये हो जाएगा t की पावर 1/3, और ये dx बराबर रख देंगे अपन ये मानो ना, इसकी जगह dt अपन -2 1/2 dt। तो इस माइनस चिन्ह से लिमिट चेंज हो जाएगी, 1/2 8 0 dt। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और बढ़ जाएगी 1/3 + 1, तो ये कितना हो जाता है 3 और 1 4, 4/3, नीचे भी 4/3 हो जाएगा। लिमिट है 0 से 8, तो ये देखो कितना जाएगा 3/4 दूनी 8, ये तो बाहर ले लेते हैं। t की पावर 4/3 8 रही 0, ये मान रख देते हैं अपन, 8 मान रखेंगे 4/3 माइनस, फिर 0 मान रखेंगे, तो ये वाला पद तो 0 हो जाएगा, ये 3/2। अब 8 को क्या लिख देते हैं अपन 2 की पावर 3, फिर उसकी पावर है 3, तो पावर के ऊपर पावर हो तो ये गुणा हो जाते हैं, तो 3 से 3 कट गया, तो ये बच गया 2 की पावर में 4 मतलब 16, फिर से 2 बार कट गया 3 में 6, तो आंसर आ गया 6। तो ये अपनी 7.9 कंप्लीट हो जाएगी।